नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं चौथे पुस्ते पे और यह जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है यानी दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, अब यह यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि इससे यात्रा तो सुगम होगी, लोगों को बहुत सहूलियत होगी, खासकर वो जो दिल्ली से देहरादून पहुँचने के लिए इस रास्ते का यूज़ करेंगे। मगर ये देखिए, ये डिवाइडर अब यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। कारण है कि यहाँ के जितने भी कट थे इस पुस्ते रोड पे, जो हर पुस्ते पे यानी आप पहले पुस्ते की बात करें, जीरो पुस्ते की बात करें, दूसरे की बात करें, तीसरे की बात करें, चौथे की बात करें, सोम बाजार की बात करें, गामड़ी की बात करें या गढ़ी मेंढू की बात करें, हर पुस्ते पे कट था, जिससे आप लोग सीधा निकलते थे और जिधर भी आपको जाना है आप चले जाते थे। मगर अब ये सारे कट बंद हो रहे हैं। इस पे जो जानकारी है उसमें सिर्फ 2 ही कट दिए जा रहे हैं, एक तीसरे पुस्ते पे और दूसरा यहाँ से पहले पुस्ते और जीरो पुस्ते के बीच में। अब आप सोचिए, अगर आपको जाना है तो आपको इतनी लंबी दूरी इस कट के लिए यूज़ करनी पड़ेगी और होगा ये कि ऐसे में लोग इतना लंबा ना जाके रॉन्ग साइड जाएंगे और जिससे एक्सीडेंट होंगे। अब ये समस्या यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाई है और ये लगातार अब इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने ये काम रुकवा दिया है और इनका सीधा कहना है कि जो पुस्ते कनेक्ट हैं जिससे क्षेत्र की जनता को दिक्कत होगी वो सारे कट खोले जाएं। आइए बात करते हैं। ये देखिए पहले कि यहाँ के जितने भी सांसद, विधायक, निगम पार्षद और NHAI सबको यह लोग लिख के दे चुके हैं, डिमांड कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, मगर कोई सुनने वाला तक नहीं है। आइए बात करते हैं इनसे। आप लोगों ने किससे बात की और क्या क्या डिमांड रखी है? मेरा नाम रोमी दुबे है और मैंने इसके विषय में जब शुरू में मैंने यहाँ पे शटरिंग लगी देखी थी, उसी दिन थोड़ा इनको मना किया था, लेकिन इन्होंने रात में ये शटरिंग सीमेंट डाल दिया। उसके बाद जब हम अगले दिन आए तो आगे भी ये पुस्ता बंद करने का इनका विचार था। हमने उसको मांग उठाते हुए विधायक जी के एक जनता दरबार में गए, वहाँ पर हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे साथ आए। तो जो शटरिंग लगी हुई थी वो उन्होंने खुलवा दी थी उस टाइम, लेकिन जो हमें बात हुई हमारी जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो कह रहे हैं हम इसे परमानेंट बंद करेंगे क्योंकि हमें आगे से आदेश नहीं आया है। हमने जो है वो सब दिखाया है। ये निगम पार्षद हैं हमारी, गौरव शर्मा जी हैं और आपके मनोज तिवारी जी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और आपका ये NHAI है। हमने सब जगह लेटर दे दिया है, उसके बावजूद भी अभी तक इनको अभी आदेश नहीं आया है कि ये पुस्ता यहाँ रोक दें। अब जो मेरी लेबर से बात हुई है वो आज या कल में यहाँ सेटरिंग करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाएगी क्योंकि अभी इनका प्लान ये है इसके बीच में मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर पेड़ लगाने हैं और उसके ऊपर ग्रिल लगानी है, जिसको अगर लगाने के बाद तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर ये आज कल में हो जाता है तो। अब हमें ये आश्वासन ये मिला है कि इसे उतना रोक देंगे जो आप देख रहे हो जहाँ पर जाम वगैरह, तो वो उससे हमारा भला नहीं होगा। हमें ये भी हटवाना है, जो यहाँ लगा हुआ है वो भी हटवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें आपको मान लो इस रोड पर हम उतरते हैं, हर वक्त मैं बाइक से तो चलता नहीं हूँ, मुझे कभी ऑटो से भी आना पड़ सकता है। जब मैं ऑटो से इधर आऊँगा तो मुझे इस तरफ जाना है, मैं कैसे जाऊँगा, जबकि ये पूरा कॉलोनी कम से कम 5-6 लाख लोगों को जोड़ती है, जिससे 3.5 पुस्ते का ही भला होगा, 4.5 पुस्ते का ही भला होगा, काफ़ी लोगों को जोड़ेगी, जिससे सबका भला हो जाएगा। लेकिन अगर ये बंद होता है तो हम लोगों को 5 पुस्ते जो कि आगे वो पावर हाउस है वहाँ से आना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जब हमारा ट्रैफिक 3.5 पुस्ते का, चौथे पुस्ते का, 4.5 पुस्ते का एक साथ से घूमेगा, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हम ये चाहते हैं, जैसे मान लो फायर ब्रिगेड ने आना है तो फायर ब्रिगेड को जूरे पुस्ते पे कट नहीं दे रहे हैं, इनके कट 2 हैं, दूसरा पुस्ता है और तीसरा पुस्ता है। उसके अलावा एक इनका कट सीधा 5वें पुस्ते पे है, जीरो पुस्ते पे भी कट नहीं है क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से। अब फायर ब्रिगेड ने इधर आना है, मान लो कोई कॉल करता है तो पहले फायर ब्रिगेड को 7वें बार जाना पड़ेगा, फिर उसको 5वें पुस्ते जाना पड़ेगा, फिर आपको चौथे पुस्ते आना पड़ेगा, जो कि बहुत आने वाले समय में दिक्कत का सामना होगा। इसलिए मेरी जनता ने मेरी समर्थन करते हुए काफ़ी चीज़ों को समझा है और हमारे साथ एकत्रित है। अब ये मुझे पता लगा था कल के माध्यम से कि ये सेटरिंग वालों से वो कल यहाँ सेटरिंग करेंगे, जिसे हमने रुकवाना मकसद है, जिसके लिए क्षेत्रीय जनता सारी इकट्ठी हुई है। क्योंकि ये जनता, ये जो चीज़ होने जा रही है उस समय के भविष्य के लिए होने जा रही है। आप लोग ये लड़ाई कब से लड़ रहे हैं? ये 9 अगस्त से मैं लड़ रहा हूँ। इसके विषय में हमने जो भी कार्रवाई करनी थी सब करते आ रहे हैं। डेली हमारे लेटर कहीं ना कहीं जाते हैं। NHAI अरविंद जी हैं हमारे हेड, वो हैं, तो उनके पास ही हम लेटर दे के आए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया रुकेगा, लेकिन आदेश जब तक इनके पास नहीं आएगा तो ये नहीं रुकेगा। आदेश इन लोगों के पास अभी नहीं आया है प्रॉपर तरीके से, जब तक ये वो लिस्ट चेंज नहीं होगी। मेरे पास लिस्ट भी है, जो ये कार्य करेंगे उसका लिस्ट है मेरे पास।
जब तक वो रुकेगा नहीं, वो रोकेंगे भी नहीं। बाकी समझो बात को, कैसे देखो आपके सामने जनता इकट्ठी है सारी। ये देखिए, ये नेताओं की नाकामी ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पे इसी क्षेत्र के नेता हैं, निगम पार्षद हो, क्योंकि यहाँ 2 निगम पार्षद हैं, 1 विधायक है, और उन सबको पता है कि हमारा ये एरिया जितने पुस्ते हैं, चाहे वो करतार नगर की बात करें, 5वें पुस्ते की बात करें या 3रे पुस्ते की बात करें, यह सारे एरिए बहुत दूर तक, घोंडा मौजपुर तक, सहादरे को ये कनेक्ट करते हैं। और अगर वो इसको बनने देते हैं और अगर ये नहीं रोक पाते तो इसको हम नाकामी ही कहेंगे, क्योंकि अगर वो क्षेत्र की समस्या को दूर नहीं कर पाते तो ऐसे नेताओं का क्या करें, क्यों चुने हम उन्हें। और अगर वो इनको इसकी नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? क्या मानते हैं मनीष जी कि क्या ये सही है? भाई साहब, यहाँ 6 लाख आबादी रहती है क्षेत्र में। अब एक चीज़ बताइए, इन्होंने कहा दिल्ली सहारनपुर हाईवे हम जब बना रहे हैं, ये आप लोगों के लिए आपकी रोड पे जो खजूरी शास्त्री पार्क वाली जो रोड है, इसमें इन्होंने कहा 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। 50% ट्रैफिक कम होने के बाद ये बताइए हमारे लिए सुविधा हो रही है या दुविधा बढ़ रही है? क्योंकि हम लोग पहले इजली 4थे पुस्ते 3रे पुस्ते से कट होकर अपने पुस्ते के लिए जाते थे, जो अंदर भी कई बस्तियों को, प्रमुख बस्तियों को कनेक्ट करता है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है, आप देख रहे हैं जो एक कट दे रहे हैं, पहले पुस्ते पे कट दिया है, 3रे पे और उसके बाद बिजली घर पे। तो ये बताइए 2-2 किलोमीटर जो आगे आगे लोग घूम के आएंगे, उसके बाद 3रा पुस्ता, 3.5 पुस्ता, 4.5 पुस्ता, इनका जो ट्रैफिक आएगा तो वो ट्रैफिक की समस्या बढ़ेगी या घटेगी? तो जनता के लिए तो समस्या बढ़ने वाली है, ये लाजमी है। इससे तो एक्सीडेंट बढ़ेंगे, क्योंकि लोग रॉन्ग साइड जाएंगे, रॉन्ग साइड आएंगे और लोगों को जो रोड क्रॉस करने की वो दिक्कत होगी, तो लोग गलत तरीके से रोड पार करेंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे। तो और आप सभी जानते हैं ये सिंगल साइड रोड ट्रैफिक है, इधर दूसरी तरफ यमुना जी है और एक तरफ रिहाइश है। तो आप ये भी मान के चलिए यहाँ जो लोग जो रहती है, जो जनता रहती है, 80% जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती है, तो उसके लिए तो निकलने के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो बड़ा गंभीर विषय है। अजय महावर जी ने इस बात को हमारे साथ बार बार उठाया है और बार बार उन्होंने सहयोग किया है। वो पहले जो शैटरिंग लगी, अजय महावर जी खुद स्वयं आए और यहाँ उसको शैटरिंग को तुरंत तत्काल हटवाया। उसके बाद भी अभी अजय महावर जी हमारे साथ, जो हमारे NHI के डायरेक्टर हैं, जो देख रेख कार्य, अरविंद जी को भी बोला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जेई है, वो लेबर है, वो लगातार शैटरिंग बना रही है। तो ये जो आने वाली समस्या है, क्योंकि अभी आधा डिवाइडर बन चुका है, इसके बावजूद भी 4थे पुस्ते से जो लोग खजूरी जा रहे हैं और जो खजूरी से 4थे पुस्ते के लिए आ रहे हैं, उसके बाद भी शाम को सुबह कम से कम 2-2 घंटे लोगों को लगता है। तो ये बताइए हम लोगों के लिए सुविधा हो रही है या दुविधा हो रही है? तो बहुत बड़ी समस्या है। और विधायक जी पूरी तरीके से हम लोगों के साथ हैं, उन्होंने कहा भी है, आश्वासन भी दिया और भरोसा भी है वो करा देंगे। लेकिन उसके बाद ये जेई और जो लेबर है ये मान नहीं रही। अगर हो तो नहीं रहा ना, हो नहीं रहा भाई साहब, हो तो नहीं रहा ना। विधायक हो, निगम पार्षद हो, सांसद हो, अगर कह रहे हैं होगा तो कब होगा? बनने के बाद? नहीं, बनने के बाद भाई साहब फिर तो बड़ी समस्या हो जाएंगी। तो हम यही कह रहे हैं इस बात को कि जल्द से जल्द कम से कम जो डिवाइडर अभी भी आधा बना हुआ है, इसको तत्काल से अभी आधा तो हटवाएं, क्योंकि अभी भी लोग कम से कम 4थे पुस्ते के लिए लोग कम से कम 2-2 घंटे का वेट करते हैं, क्योंकि जो आगे के पिलर है और पीछे के पिलर वो उन्होंने दोनों तरफ से बैरिकेड लगा दी है, तो वो निकलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। भाऊजी क्या कहेंगे? क्या नेता नहीं सुन रहे या उनको दिख नहीं रहा? बाबूजी, ये नेता जो है सुन नहीं रहे हैं और न उनको सब दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर जो है रास्ता होना चाहिए, ये घोंडा मौजपुर तक लिंक करता है पूरा रोड, लेकिन फिर भी लोग जो है मान नहीं रहे। इसको जो है बगैर बनाए जो है कह रहे हैं कि हम तो बनाएंगे, हमें ऊपर से कोई परमिशन नहीं मिली है। इसलिए मैं नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस रोड को रुकवाया जाए और 4थे पुस्ते पर जो ढलान दिया जाए, जिससे घोंडा मौजपुर के लोग आसानी से आ जा सकें, ट्रैफिक जाम न हो। नेता इसी एरिया के हैं, कहते हैं बेटा है, हम यहाँ के बेटी हैं, आपकी बहू हैं, मगर क्या उनको ये एरिया नहीं दिखता कि उनके ही आगे यह रोड बंद हो रहा है, कट 1-1 किलोमीटर आगे बन रहे हैं, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो सर्विस कैसे मिलेगी आप लोगों को? भाई मैं सभी नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र की जनता है वो बहुत परेशान है, इस कट से तो एक्सीडेंट बहुत होंगे, तो इसलिए जो है ना जनता का जो है सहयोग करें, इस कट को खुलवाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे, कितना सही है ये? पहले तो मैं आर भारत टीम को बधाई देना चाहता हूँ, एन भारत टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र के अंदर आए और सभी लोगों की समस्या को सुना और आप ऊपर भी रखोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो ये करतार नगर का जो मार्ग है वो साधारण मार्ग नाम नहीं है। सबसे पहले राष्ट्रपति और माननीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी के मार्ग है ये,
और यहाँ बहुत घनी आबादी में संख्या रहती है। ये कट को खुलवाया जाए। विधायक जी की पूरी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि चाहे लड़ाई लड़ी जाए तो लड़ेंगे और हम इस कट को खुलवा करके रहेंगे। पूरी जनता इस किसी भी हालत में इस बैरिकेड को नहीं लगने देगी, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है और बहुत घनी आबादी में लोग रहते हैं। और 2 निगम पार्षद नहीं, इस मार्ग पर 3 निगम पार्षद आते हैं जी। इस मार्ग पर 3 निगम पार्षद आते हैं और उन तीनों निगम पार्षदों को साथ लेकर के हम साथ चलेंगे और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हर हालत में इस मार्ग को खुलवाया जाएगा। मैं आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिक्कत हो रही है? दिक्कत पूछ दो तो यहाँ करतार नगर था नहीं। जब से मैं रह रहा हूँ 68 से, यहाँ ना तो पुस्ता था और ना ये पुल बना था। केजरीवाल को भी पता है, मोदी सरकार को भी पता है और मोदी सरकार को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है। इन लोगों को पता नहीं है कि ये सर्विस दे रहे हैं या हम लोगों को मार रहे हैं। ये कॉलोनी को बर्बाद करने जा रहे हैं। पुल बनाओ अच्छी बात है, लोगों को सर्विस अच्छी दो, मगर ये नहीं जितने यहाँ गोंड के VIP आदमी रहते हैं। मैं राम लखन प्रधान ऑल इंडिया कर रहा है तो यहाँ करतार नगर को बर्बाद कर रहा है। बात सुनो, करतार नगर की बर्बादी कर रहे हैं। ये पुल नहीं बना रहे, यहाँ पुस्ता बंद हो रहा है। आज कहाँ जाएंगे? हमारा लड़का या बच्चे बीमार हो जाए तो कहाँ से गाड़ी निकालेंगे? ऊपर से निकाल स्कूल के बच्चे भी हजारों बच्चे यहाँ से निकलते हैं। अगर उनको ही निकलने में दिक्कत, कहाँ से पार करेंगे इसको? कोई एक्सीडेंट होता है इसका कौन भुगतान करेगा? सरकार करेगी, कौन करेगा? वो नेता कहाँ हैं यहाँ के? क्यों नहीं खड़े हो रहे आके इसके लिए? अब नेता ही पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ना निगम पार्षद जी आए, ना विधायक जी आए, कोई नहीं आया। नेता सब छुपे बैठे हैं इस टाइम, और वोटों के टाइम पे सब घर घर जा आएंगे और इस टाइम सब छुपे बैठे हैं। सब छुपे बैठे हैं। हाँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है इस टाइम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, कहना तो यही चाहेंगे कि ये डिवाइडर तो किसी भी कीमत पर बनने तो नहीं देंगे और आश्वासन सबने दे दिया। अब लेकिन एक बात बताइए, आश्वासन देने से क्या चलेगा? तो आश्वासन ही देते हैं, वादे तो करते हैं। हम ये कहते, लेकिन क्या करें? ये कानूनी प्रक्रिया होती है, वो हमने अपना ली। अब देख भी लिया, अब सबने कह दी 2 दिन में बन जाएगा, 1 दिन में बन जाएगा, लेकिन भैया अगर बन गया तो टूटेगा नहीं है। ये देखो, ये बन गया, सबको दिक्कत हो रही है, गाड़ी लगती है, जाम होता है, सब कुछ होती है, लेकिन बताओ क्या करें? अभी कोई बूढ़ा आ जाए, बच्चे आ जाएं, स्कूलों की वैन उतरती है, औरतें आ जाएं या महिलाएं आ जाए, कहाँ से पार करें? हम तो चलो एक बार की पार कर जाएंगे, जब यहाँ ग्रिलिंग लग जाएगी तो हम भी पार नहीं कर सकते ना। फुट रेस्ट बना रखी है। अब तीसरे के बाद बंदा जो 3.5 पे रहता है वो जाएगा खजूरी से मुड़ के आएगा। आप एक बात बताओ, रिक्शे वाले को मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कभी देखा है कि शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी तक या करावल नगर तक कोई फुट ओवर ब्रिज है? कोई यू टर्न है ऐसा जो सेफ हो? कोई नहीं है। कोई ऐसा पुल है जिससे आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी बहन बेटियां सेफ तरीके से बाहर जा सके? कुछ नहीं, क्यों? कुछ भी नहीं है। शायद इन नेताओं की नाकामी है ना। गीता कॉलोनी रोड पे है, आप वजीराबाद रोड पर चलाइए, है, इस पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं सोचते? यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। फुट रेस्ट तो देखो अब यहाँ बन नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर बन चुका है। अब नहीं बन पाएगा, पहले ऑप्शन था ना। नहीं, पहले भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये क्या है, जैसे मान लो उधर से लोग उतरते हैं, बच्चों की गाड़ी आती है तो माँ इस तरफ से जाएंगी उस तरफ, तो उनको कैसे बच्चे इधर जाएंगे? क्योंकि रेलिंग लगाना, पेड़ पौधे लगाना बहुत बड़ा काम हो जाएगा और वो कभी भी ऐसा चीज़ हो नहीं पाएगी, तो बहुत हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और हमारा ये पुस्ते पे ट्रैफिक बहुत कम होने वाला है, आने वाले जब टाइम में बन जाएगा काफ़ी कम हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आगे आदमी शास्त्री पार्क से वहाँ खजूरी जा सकता है, 5 पुस्ते से वो 0 पुस्ते जा सकता है, लेकिन हमारा गढ़ बंद करके हमें वहाँ क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? हमारा ये खुल जाता है तो हमारा 3.5 पुस्ते का ही भला करेगा, 4.5 का ही भला करेगा, सबको अंदर तक गहराइयों में अंदर जाएगा वो भी करेगा। तो मेरा मानना यही है, मेरा अनुरोध यही है कि जैसे भी होगा, आक्रोशित हैं हम लोग सारे। और अगर ये नहीं मानते, ये होने देते हैं, अगर ये बन गया फिर क्या करेंगे आप? फिर तो हम देखो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और वैसे भी लड़ाई लड़ेंगे, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसको बनने नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा। हमारी सारी मतलब जो हम जितने साल से हम रह रहे हैं उसकी सारी वैल्यू हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल डे में देखो कितना दिक्कत आने वाली है। आप देखो इतना लोग जाने वाले हैं, उधर से इधर आने वाले हैं। मान लो मुझे खजूरी जाना है, मैं वहाँ उतर जाता हूँ, मुझे फिर तीसरे पुस्ते जाना पड़ेगा, फिर मुझे खजूरी जाना पड़ेगा। क्या होने वाला क्या है ये? जब यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होगा, हम लोग इतने पुराने रहने वाले हैं, इनका ट्रैफिक जो है वो ऊपर से जाएगा, तो हमारा ट्रैफिक में हमें क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं वो लोग? हमने अपने सांसद जी को और विधायक जी को दोनों को अवगत करा दिया है। अब सांसद जी को आपने अवगत कराया, सांसद जी ने क्या अभी तक इसको रुकवाया? क्योंकि इनके पास तो ऑर्डर नहीं है और आज ये रात तक या कल रात तक ये बन भी जाएगा, फिर क्या होगा? नहीं बनेगा नहीं, ये आश्वासन पूरी तरह से मिला है कि ये किसी भी तरह से बन नहीं पाएगा
और विधायक जी ने स्वयं आके उस दिन जब लगा रहे थे तो विधायक जी ने आके रुकवाया है और विधायक जी ने एक्शन लिया है। और विधायक जी का कहना है कि इस कट को बंद नहीं करने देंगे किसी भी। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए, विधायक जी ने आपको बोला, जी। आपके निगम पार्षद यहीं के हैं, विधायक जी इसी लोकल एरिया से हैं, क्या उनको नहीं पता कि करतार नगर का ये जो रोड है ये कहाँ पे कनेक्ट करता है? क्या उनको नहीं पता कि पांचवें पुस्ता का जो रोड है वो कहाँ पे कनेक्ट करता है? उनको नहीं पता तीसरा पुस्ता जो रोड है वो कहाँ पे कनेक्ट करता है? तो यहाँ कट क्यों नहीं बन रहे, यहाँ क्यों बंद किए जा रहे हैं? विधायक जी को जैसे ही बताया तुरंत उठ के आए और विधायक जी ने ये रुकवाया और विधायक जी ने ये आश्वासन दिया है क्षेत्र की जनता से कि इस कट को बंद नहीं होने देंगे, ये हमेशा खुला रहेगा। और ये विधायक जी का मतलब आश्वासन है पूरी तरह से। और सांसद जी ने भी बोला है कि इस कट को चौथे पुस्ते की कट खुली रहेगी विधायक जी की तरफ से। ये देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे भी हम बात करते हैं। रमाकांत जी, क्या ये सही डिमांड है आप लोगों की या जो नेताजी कर रहे हैं वो ठीक है? बताओ, ये अगर रोड बंद हो गया तो पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी। अब मान लो तीसरे पुस्त से लेकर पांचवें पुस्त तक ये कम से कम मेरा 1-1.5 किलोमीटर जगह है। अगर हम जाना है खजूरी तो हमें जाना पड़ेगा तीसरे पुस्ते, और जब आएंगे तो आना पड़ेगा पांचवें पुस्ते से। इसको तो बंद होना नहीं चाहिए। बंद कर दो, 3.5 बंद कर दो, 4.5 बंद कर दो भाई, कम से कम 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर रास्ता तो होना चाहिए ना। अब ये सरकार जो भी जिसके भी अंदर है भाई, ये गडकरी जी के उससे बनना है, तो यहाँ के विधायक जी, सांसद जी और निगम पार्षद तीनों चार लोग मिलकर के उससे बात करें कि भाई इसको कम से खुलवाओ। अगर नहीं खुलेगा, गडकरी जी यहाँ तो नहीं आएंगे, उनको यहाँ के स्थानीय सांसद, निगम पार्षद, विधायक ही बताएंगे ना। वही कह रहा हूँ, यहाँ के सांसद, विधायक और पार्षद, और इस क्षेत्र में 2 पार्षद पड़ते हैं, वो दोनों पार्षद, विधायक और तीसरे सांसद जी, इनको जाना चाहिए, वहाँ पर बात करनी चाहिए, बस इसको खुलवाओ। अरे खुलेगा नहीं तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? इसमें कम से कम लाखों जनता रहती है, सब लाखों जनता कहाँ जाएगी? सोचने वाली बात है ना। और इतना बता दो, अगर बंद हुआ तो यहाँ की जनता अभी तो केवल हल्का फुल्के लोग इकट्ठे हैं, अभी पता लोगों को नहीं है, इसको तोड़ भी देंगे अपने आप। ये NH हाईवे ना सारा बंद ही हो जाएगा बनना। अच्छा है कि सरकार भी और सांसद भी चाहे इसे तो खोल दे, तो जनता खुद ही तोड़ देगी इसको। आपका कहना है अब चाहे लड़ना पड़े, मरना पड़े, मगर ये कट बंद नहीं होगा, ये खुलेगा। कट तो बंद नहीं होगा, और कर दिया तो इसे खुद खुलवा लेंगे, इतना भी है। इसलिए आग्रह यही है, सरकार हमारी है, MCD भी हमारी है, अपने सारे लोग हैं, पार्षद विधायक सब अपने ही हैं, उनसे हाथ जोड़ कर आग्रह है इसको खुलवाएं, जिससे यहाँ की जनता परेशान ना हो। ये सब जो आम पब्लिक है, यहाँ कोई नेता तो आया नहीं है। अब आप खुद देखिए, यह लोग क्षेत्र निवासी, इनको दिख गया, यह लोग यहाँ की डिमांड कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, सांसद से लेके निगम पार्षद तक जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये कट बंद हो रहे हैं, लगातार डिवाइडर लगाए जा रहे हैं, और वो नेता कहाँ हैं? क्या उनका ये काम नहीं बनता? उनका दायित्व नहीं है कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए पहले सोचें? अगर कोई असुविधा हो रही है तो सुविधा उसको बनाई जाए, कट खोले जाएं। अब आप सोचिए, अगर एक कट आपको गढ़ी मेंढू के सामने मिलता है तो वो कौन सा एरिया कनेक्ट करता है? वो कोई भी पुस्तक कनेक्ट नहीं करता। दूसरा, अगर आपको यहाँ से दूसरे पुस्तक पे कनेक्ट होता है, वहाँ अगर यूटर्न दिया जाता है तो वो कौन सा एरिया कनेक्ट करता है? तीसरा कनेक्ट करता है, तीसरा बंद कर दिया जा रहा है। चौथा कनेक्ट करता है, चौथा बंद किया जा रहा है। पांचवा कनेक्ट करता है तो पांचवे को भी बंद किया जा रहा है। आखिर कौन सी रणनीति काम आ रही है? कौन से नेताजी हैं यहाँ पे जो इस तरीके की सोच रखते हैं और उनको अपने क्षेत्र की जनता की समस्या दिखाई नहीं देती? इनका साफ कहना है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार से अभी हम बात कर रहे हैं, और अगर हमें सड़क पे भी आना पड़ा तो हम सड़क पे भी आएंगे। N भारत TV, पुस्ता रोड, दिल्ली।